एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी सेट 10,600 रुपये में बेचता है। इस प्रकार उसका लाभ पिछले हानि से दुगुना है। टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? प्रश्न समझ रहे हैं? 9,400 रुपये में बेचता है तो जो हानि होता है, 9,400 रुपये में बेचता है तो जो हानि होता है वह 10,600 में बेचने के 10,600 में बेचता है तो उस हानि से दुगुना लाभ होता है। वस्तु एक ही है, एक ही टीवी सेट है। एक को 9,400 में बेचता है तो हानि होता है, और 10,600 में बेचता है तो जो हानि उससे हो रहा था उससे दुगुना लाभ होता है। तब मान लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि ये क्रय मूल्य है कि नहीं, ये क्रय मूल्य है। चाहे ये समझ लीजिए कि क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य बराबर होगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य। बच्चों इधर देखिए, मान लेते हैं हानि, माना कि हानि 100 रुपया है, हानि 100 रुपया है। तो पहिल का 9,400 रुपया में बेच दिया है तो हानि हुआ है कितने का? 100 रुपये का हानि हुआ है। तब विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और इधर बेचा है 10,600 में तो लाभ हुआ है। उसी वस्तु को 10,600 में बेचा है तो लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? हानि के दोगुना, तो 2x लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटावेंगे तो क्या हो गया? उसी वस्तु का क्रय मूल्य है, ये उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? बराबर नहीं हो जाएगा? समझ रहा है कि ना? बराबर हो जाएगा। तो अब तो ये कट जाएगा, एगो x है, दूगो एने आके माइनस इधर आके प्लस 2x, और ये घटा लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी लिख लीजिए, डायरेक्ट 2 एगो 3x, 2 माइनस 2x इधर आके 3 प्लस 2x, तो प्लस 2x है एगो x 3x, तो x निकालेंगे तो बटा में 3 जाएगा ना। अब 9400 इधर जाएगा, 9400 इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 1200। 10,600 में से 94 से प्लस इधर आके जाएगा तो माइनस 1200 होगा। 1 निकाले हैं तो 4 बटा में जाएगा, 4 तिहाई 12 0, 300 रुपया है। 3x ना है, 2x है, 1x 3x, तो 3x 1 निकाले 3 चौका 12, 400 रुपया का हानि हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में हम लोगों से क्या पूछ रहा है? टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है बच्चों? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? तो 9400 व 300 400, 9800। ये हानि हो गया, एक हानि माने है ना, तो 400 में 9400 में 400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9800 क्रय मूल्य। आंसर कितना नंबर ऑप्शन है? ए नंबर जो विकल्प है वह सही है। ये प्रश्न संख्या है 69। समझे हैं? देखिए एक बार इसको और समझते हैं, वस्तु एक ही है, 9,400 में बेची जाती है तो हानि होती है। अगर उसे 10,600 में बेचते तो हानि का दुगुना लाभ होता। तो हम क्या किए हैं कि एगो का क्रय मूल्य हो जाएगा, 9,400। अब मान लेते हैं कि हानि जो है, हानि है 100 रुपया, तो
विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ये विक्रय मूल्य इधर है 10,600, 10,600 में बिक रहा है तो लाभ हो रहा है दुगुना, हानि का दुगुना। तो हानि हम लोगों ने माना है x, तो लाभ हो जाएगा 2 गुने x, दुगुना। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिए तो क्रय मूल्य हो गया। ये भी क्रय मूल्य है, उसी वस्तु का क्रय मूल्य यह भी है, उसी वस्तु का क्रय मूल्य यू भी है, तो बराबर हो जाएगा ना। अब x माइनस 2x ने आके प्लस 2x, आई 10,600 प्लस ने आके माइनस 9400, ये 2 गो एगो 3x, x निकालेंगे तो हो जाएगा 1200 के बटा में 3, 3 चौका 12। हानि कितना का है, 400 का। हानि कितना का है, 400 का। तक 9400 में 400 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 9400 जोड़ 400 9800, ये हो गया क्रय मूल्य। या फिर इस पर भी आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ये तो इस पर भी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 10,600 घटाओ 2 गुने x का मान 400, 400 दूनी 800, घटाइएगा तो हो जाएगा 9800। अब क्वेश्चन नंबर 78 है, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 99 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत होगा। अच्छा, ऐसा प्रश्न में जब विक्रय मूल्य समान हो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों भी समान हो, तो इस परिस्थिति में हमेशा दुकानदार को बिजनेस में क्या होता है, घाटा होता है। कितना, हानि गुने लाभ, हानि प्रतिशत गुने लाभ प्रतिशत बटे 100 की ना। तो ऐसे ही है दोस्तों, ऐसे ही है। ऐसा प्रश्न आपके सामने रखा गया है। एक व्यक्ति 99 रुपए में एक वस्तु को बेचता है, प्रति वस्तु की दर से 2 वस्तु बेचता है, एक पर 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो ऐसे बिजनेस में हमेशा हानि ही होती है। ये पहले बता दिए हैं, अगर आप पहले नहीं देखे हो तो मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। आइए, ऐसे प्रश्नों में सीधा हो जाएगा 10% गुने 10% बटे 100, यानी कि 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 1 एकम 1, 1% की हानि होगी। ऐसे में 1% की हानि होगी और ये ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका, सी नंबर इसका उत्तर होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है, फिर उस पर 10% की कमी कर देता है। उक्त व्यवसाय में व्यापारी को प्राप्त होगा, लाभ होगा कि हानि होगा, ये बात है। पहले व्यापारी 10% का वृद्धि कर देता है, फिर उसमें 10% की कमी कर देता है, तो उसे लाभ होगा कि हानि होगा। तो मान लेते हैं कि पहले क्रय मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, तो इसमें 10% की वृद्धि कर दिया, तो 100 का 10% वृद्धि करेगा तो 110 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद 10% का कमी कर दिया, तो 110 का 10% कितना होगा, 110 का 10% कितना होगा, 11, तो 11 का कमी कर दिया तो कितना हो गया 99, तो कितना की कमी हो गया, 1% का कमी हो गया कि ना, 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही बनाते हैं, 1% का लॉस, इसका उत्तर ये होगा। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है।
विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो 25% का मतलब हो जाता है 1/5, 1/4। 25% का मतलब 1/4 ना होगा। 25/100 1/4 ना होगा, तो 1/4 यानी कि विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य का, तो का विक्रय मूल्य हो गया, ही विक्रय मूल्य हो गया 4 और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होगा? नहीं ना, ये विक्रय मूल्य नु है तो क्रय मूल्य कम होगा ना। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य कम होगा ना। विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 4 है। विक्रय मूल्य का है तो नीचे वाला का होगा 4 होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 1 होगा। क्रय मूल्य 1 होगा, नहीं क्रय मूल्य 1 कम होगा, ये तो लाभ ना हुआ है तो क्रय मूल्य 1 कम होगा। तो 3, इसमें क्या पूछ रहा है? तो उसका लाभ प्रतिशत। तो बताइए बच्चों, कै गो ज्यादा है? 3 गो सही, कै गो ज्यादा है? 1। कितना में? गुने 100। 33.1/3%। पूर्णांक तोड़ेंगे तो 100/3 यानी कि 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 33.1/3%। इसका उत्तर ये होगा। आइए एक बार और समझते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। तो 25% का मतलब होता है 25/100 का मतलब 1/4 यानी 1/4। तब यहाँ ये हो गया विक्रय मूल्य का है तो ये विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया? विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य 4 हो गया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा। लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। तो कितना? 3 की वस्तु 4 में बिक रही है। 3 की वस्तु 4 में बिक रही है तो लाभ कितने का हुआ? अब बाटा में हमेशा क्रय मूल्य को ही तो लिखते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ क्या है? ये हो गया। लेकिन प्रतिशत में बदलना है, 3 में ना है, ये प्रतिशत में बदलना है तो 100 से तो गुना करेंगे ही ना। तो 100 से गुना कर दिए तो ये हो गया 100/3 यानी कि 33.1/3%। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर बेच दिया तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। शेष जो बचता है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। जितना में खरीदा है उतने पर ही बेच देता है। 3/4 जो है उसे 20% के लाभ पर बेचता है और जो बच जाता है उस जो शेष है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो इस व्यवसाय में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे बनाएंगे। देखिए 3/4, 3/4 का मतलब हुआ 3/4, 3/4। 3/4 का मतलब हुआ 3/4, 3/4 का मतलब हुआ कितना? 75%। तो 75% को बेच रहा है वह किस भाव से? 20% के लाभ पर। तो 75%, इसको हम ऐसे ही बनाएंगे। 75%, 20% लाभ हो गया 120/100 आप प्लस फिर शेष जो बच गया, शेष कै % बच गया? 25% बच गया ना। 75% को तो बेच दिया 20% के लाभ पर, बाकी बच गया 25%। तो 25% का कोई मूल्य उसी पर बेच दिया, उसी पर बेच दिया। तो इस प्रकार उसको कितना मिला? 20, 0 से 0 कट गया। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 छक 90 या 25 115, 115% हो रहा है उसका आय। 115% उसका आय हो रहा है। या वस्तु कुल कितना का रहा होगा? 100 का। वस्तु कुल कितने का रहा होगा? 100 का रहा होगा। तो 115% में से हम 100 घटा लेंगे तो 15% का उसे लाभ होगा। 15% का ये होगा।
एक बेईमान व्यापारी अपने क्रय मूल्य पर वस्तु बेचने का दावा करता है, जितना में खरीदा उतना ही में बेचने का दावा करता है, और तब भी वह 25% लाभ कमाता है। ये संभव है? कोई दुकानदार खरीद के लाया, कहता है कि हम उसी में दे दिए, उतना ही में हम बेच देंगे, तो ये संभव है? संभव नहीं है। वह कहीं ना कहीं हमसे बेईमानी कर रहा है, तो वह नाप तौल में ही बेईमानी करेगा, तो 25% का लाभ कमाता है, तो वह कहाँ माने बेईमानी करता है? 25% का लाभ कमाता है, मतलब साफ है कि वह नापने तौलने में वह कमी कर रहा है। तो 1 किलो के जगह पर अगर 25% लाभ कमाया है, तो 1 किलो के जगह पर वह हमें कितना देता है? 1 किलो के जगह पर वह हमें कितना देता है, ये जानना है। तो आइए, कै परसेंट का लाभ कमाता है? 25% का। तो 25% का मतलब हो गया 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4, यानी कि 4, और लाभ हो गया 5। 4 की वस्तु 5 में बेच रहा है, वस्तु 4 है, बेच रहा है 5, तो वह कितना उसको दे रहा है? 1000। 1000 दे रहा है कि ना? 1000 दे रहा है, वह तो 1000 कह के ना दे रहा है, 1000 कह के दे रहा है, तो इससे सही कै गुना है? 200 गुना। तो इसका 200 गुना कितना होगा? 800 ग्राम, यानी कि वह 800 ग्राम के जगह पर 800 ग्राम ही उसको दे रहा है, 800 ग्राम ही उसको दे रहा है। ये प्रश्न ऐसे ही बनेंगे। आइए, इसको अगर हम इस तरह बना ले, 25% के जगह पर 11.1/9, 11.1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 kg के स्थान पर वह कितना देगा? तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 9 से 50 ग्राम, 9 से ग्राम, 9 से 80 ग्राम, 9 से 25 ग्राम, इतना ग्राम वस्तु देता है। ऑप्शन ये सब हो गया। तो वह 1 किलो के स्थान पर कितना वस्तु देता है? तो उसी तरह हम यहाँ पर ये हो गया 11,99, 100/9, 100/9% के लिए 100 2 0 0 कट गया। 11.1/9% का मतलब हो गया 1/9, यानी 9 की वस्तु 10 में दे रहा है, तभी तो लाभ होगा इतना का। तो उसको देना कितना था? 1000 उसको कह के दे रहा है, तो 1000 इससे कै गुना है? 100 गुना है, तो इससे 100 गुना कितना होगा? 900। 900 के बदले वह दे रहा है 1000, जो दे रहा है वह 900 वस्तु ही दे रहा है, ताकि उसे इतना लाभ हो रहा है। तो 900 ग्राम दे रहा है। 1000 वाट के जगह पर कितना दे रहा है? 900 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम दे रहा है। एक दुकानदार बिजली प्रेस 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% कम में खरीदा हो तथा इतना रुपया कम में बेचे तो 10% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य क्या है? ये प्रश्न है, उसका लागत मूल्य क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं कि वह वस्तु का पहले मूल्य 100 था, पहले मूल्य 100 था, तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो मूल्य कितना हो जाएगा? 110। 10% के लाभ पर बेचेगा तो 10% के लाभ पर बेचेगा तो 100 का 10% 10 ही तो होगा, तो 110 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, तो इसका 10% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदा होता? 90 में, और 16 रुपया 50 पैसा ज्यादा में कम में बेचा होता, यानी कि 110% है, ये 16.5 में कम में खरीदा होता। ये परसेंट वाला चल रहा है। ये 100 कुल 100 है, कुल 100% है। 100% में 10% लाभ पर बेच दिया तो 110% हो गया। कह रहा है कि अब 10% कम में खरीदा होता, यानी 10% कम कर दिए, 100 का 10% 10 ही होगा, तो 90 में 100 में से 10 घटा लेंगे, 90% हो गया। और जो पहले से जो बेचा है 110 में, उससे 16 रुपया 50 पैसा कम में खरीदा होता था, कम में घटा लिए तो उसे कितना का लाभ होता? 10% का। 10% का मतलब हो गया 1/10,
10% का मतलब हो गया 1/10, यानी 10 की वस्तु कितना में? 11 में। 10 की वस्तु 11 में बेच रहा है, तभी ना 10 की लाभ होगा। तो 10, ये 10 का वैल्यू ये 90 है, 10 का वैल्यू ये 90 है, 10 का वैल्यू ये 90 है। 10 9 90, 9 गुना है, तो इसका 9 गुना कितना होगा? 99। ये 99 जो % है, ये जो 99% है, ये किसकी वैल्यू है? इसका। ये भी तो विक्रय मूल्य है, और ये भी क्या है? विक्रय मूल्य है। ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ये दोनों विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी कि 110% बराबर माइनस 16.50 बराबर 99%। तो अब 110 में से 99 घटेगा 11%, आई माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा ना। अब कटा दीजिए, क्या %? 11% का ना हो गया। हमें क्या निकालना है? उसका लागत मूल्य 100% ना है, तो 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 16.50 में 11 से भाग देंगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा। नहीं से सही कई गुना ही आ जाएगा कि नहीं? अब 100 से गुना कर दीजिए। 11 का में 11, 5 11 5 55, एगो 0, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 2 अंक छाट के दशमलव, 150। 150 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन कितना है? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 130, 150, तो बी नंबर इसका सही होगा। 120 इसका, 150 इसका उत्तर सही होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो ऐसा पहले भी वीडियो बना है, बहुत सारा, 1-2 क्वेश्चन और है जो इसके पहले पार्ट में है। ये पार्ट नंबर 10 चल रहा है, ये पार्ट नंबर 8 9 चल रहा है। जो अंतिम पार्ट होगा, इसके बाद आपके बीच आएगा बटक से संबंधित प्रश्न। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा? 450 रुपये में बेच रहे हैं, 450 रुपये में बेच रहे हैं, तो 25% की हानि होती है, तो 25% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा? 25% लाभ पाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा? तो सबसे पहले मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, तो 25% क्रय मूल्य 100 है, तो 100 क्रय मूल्य है, तो 25% हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 75। अब फिर बाद में कह रहा है कि 25% लाभ, तो लाभ पर विक्रय मूल्य कितना होगा? 125% कि ना। तो हानि वाला तो दिया हुआ है, हानि वाला बेचने पर 25% की हानि होती है, ये दिया हुआ है, तो हानि वाला क्रय मूल्य है 450। इससे ही कई गुना है? इससे ही 6 गुना है। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 6 7 42 3 45, 6 गुना है, तो 25% लाभ वाला भी इससे 6 गुना हो जाएगा। 150 और 6 750, 750 इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 25%, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं 25% की हानि का मतलब हो गया 75% कि ना। तो 75% का वैल्यू है 450। तो पूछ रहा है 25% लाभ पर कितना बिकेगा, तो 25% लाभ का मतलब हो गया 125% की वैल्यू, तो 450, 1% का वैल्यू कितना होगा? बटे 75 गुने 125, 25 25 सवा से 25 दिए 75, 15 दिए 45, एगो 0 और 15 पचे 75, 750 ये उत्तर होगा। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो मेरे मेहनत को सार्थक करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।